जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ का सौदा। कोकिला जी बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की महिला हैं। वे अपने बेटे बहू से अलग अपने पति के संग गांव में ही रहती हैं। गांव में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसीलिए उनके बच्चे शहर आकर पढ़ाई लिखाई करके शहर में ही बस गए। कोकिला जी और उनके पति देवकी नंदन जी इतने बड़े घर में अकेले ही रहते थे। देवकी नंदन जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसी खेती बाड़ी के काम करके उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर गांव में ही अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया। लेकिन समय के साथ साथ अब उनकी उम्र भी हो चली थी। अब खेती बाड़ी का काम करने के लिए उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी और बच्चे खेती बाड़ी का काम करना नहीं चाहते थे। इसीलिए देवकी नंदन जी ने अपनी खेती बाड़ी का काम करने के लिए अन्य किसी किसान को किराए पर दे रखा था। हर महीने किराए के पैसे आने से उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। वह अपना और अपनी पत्नी का ध्यान अच्छी तरह से रख पाते थे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद आई दिवाली। कोकिला जी ने देवकी नंदन जी से कहा, सुनिए जी, कल दिवाली है और गांव के सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे और एक हम हैं जो आज भी पुराने कपड़े पहनकर पूजा करेंगे। देवकी नंदन जी ने लंबी सी सांस ली और कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। अरे जब सब लोग गांव के नए कपड़े पहनेंगे तो हम क्यों पुराने कपड़े पहनेंगे। देवकी नंदन जी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए गांव के ही पास के बाजार में कपड़े लेने के लिए चले गए। बाजार से वह कोकिला जी के लिए एक रेड कलर की साड़ी लेकर आए और अपने लिए एक वाइट कलर का कुर्ता और पजामा, जिसे देखकर कोकिला जी बहुत ही खुश हो गईं। साड़ी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें साड़ी नहीं कोई सोने की जेवरात मिल गए हों। उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। पता नहीं उन दोनों को किसकी नज़र लग गई। कुछ दिनों के बाद गांव में एक महामारी फैल गई। उस महामारी के चलते देवकी नंदन जी कोकिला जी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से चले गए। कोकिला जी का तो ये जैसे संसार ही उजड़ गया था। आखिर उनके पति के अलावा उनका था ही कौन। होने को तो उनका एक बेटा है सूरज, जिसे अभी तक अपने बाप के अंतिम क्रिया में आने की फुर्सत नहीं थी। सुबह से शाम हो गई उसका इंतज़ार करते करते। फिर जैसे ही देवकी नंदन जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए, तभी वहाँ दौड़ता हुआ आ गया और वहाँ पहुँचते ही उसने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। अभी 2 दिन ही हुए थे कि सूरज आकर बोला, माँ, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर पापा के अंतिम संस्कार के लिए आया था। अब जो होना था वह तो हो गया, लेकिन माँ, काम भी ज़रूरी है। कोकिला जी एकदम चुपचाप बैठी रही। ना तो उन्हें सूरज के जाने के लिए कहा और ना ही रुकने के लिए कहा। देवकी नंदन जी के जाने से वह पत्थर के समान हो गई थी। शरीर तो था पर आत्मा जैसे देवकी नंदन जी के संग ही चली गई थी। उन्हें तो अपनी कोई सुध ही नहीं थी। लेकिन गांव वालों ने कहा, बेटा, अपने पिता की तेरवी किए बिना तुम नहीं जा सकते। गांव वालों की जोर देने पर सूरज रुक गया। अपने पिता की तेरवी करने के बाद वह वहां से निकलने लगा। तभी वहां के गांव वाले मुखिया बोले। उन्होंने सूरज से कहा, बेटा, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन। तुम उन्हें छोड़कर इस हालत में कैसे जा सकते हो। अगर तुम्हें जाना ही है तो अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। अकेले अपना जीवन कैसे बिताएगी तुम्हारी माँ। अब तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हें ही अपनी माँ को संभालना होगा। वहाँ पर कम से कम तुम और बहू बच्चों के सहारे अपना बुढ़ापा काट लेगी। यहाँ तो अकेले पड़े पड़े घुट घुट कर ही मर जाएगी बेटा तुम्हारी माँ। इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सूरज कुछ बोलने ही वाला था, तभी गांव के सरपंच ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ को रखने में तकलीफ़ है तो फिर हम गांव वाले इन्हें संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता की ज़मीन और जायदाद से इस घर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होगा। सरपंच की बात सुनकर वह घबरा गया और फिर अपनी माँ को अपने साथ लेकर चल पड़ा। कोकिला जी पहले से ही बहुत ही बड़े मानसिक तनाव से गुजर रही थी।
लेकिन उनके बेटे को अपनी माँ के दुख तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं था। वह तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहता था। यदि सरपंच ने जमीन जायदाद से बेदखल करने की धमकी नहीं दी होती तो वह अपनी माँ को अपने साथ कभी नहीं लाता। सूरज बहुत ही मतलबी और लालची इंसान था, तो वह अपनी माँ को अपने घर में कैसे रखता। कुछ दिन तो कोकिला जी बड़े ही आराम से रहीं। फिर कुछ दिनों के बाद सूरज का रवैया अपने माँ के प्रति खराब होने लगा। जब भी माँ कुछ कहती हमेशा उन्हें उल्टा ही जवाब देता था। सूरज की पत्नी अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहती थी। शायद वे अपनी सासू माँ का दर्द समझ रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने भी अपने पति को खोया था, यानी उसने अपने पिता को खोया था। तो पति और पिता के जाने का दर्द क्या होता है वह अच्छे से जानती थी। यदि किसी औरत का सुहाग गुजर जाए तो उस पर क्या बीतती है, उसकी तो दुनिया ही लुट जाती है। तो अब तक उसने जीने का सहारा था, वहीं उसे छोड़कर चला जाए। सुधा अपने पति सूरज के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। वह कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए वह किसी को भी बेचकर खा सकता है। इसलिए सुधा भी सूरज के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। कोकिला जी को अपने बेटे के पास आए हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब सूरज ने हिसाब किताब मिलाया तो देखा इन 2 महीनों में खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। वह घर के सारे बिल लेकर चिल्लाता हुआ आया, सुधा सुधा, आखिर तुम पूरा दिन कमरे में एसी पंखा चलाकर पड़ी रहती हो क्या, जो बिजली का इतना लंबा चौड़ा बिल आया है? और घर के राशन का बिल पहले तो कभी इतना नहीं आता था। इतना खाना खाने लगी हो तुम, अपने पति को रोड पर लाना चाहती हो क्या? अरे इस बार पूरे 5,000 रुपये का खर्चा बढ़ गया। सुधा सूरज की कंजूसी देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब उसने चुप रहना मुमकिन ना समझा और बोली, तुम्हें शर्म नहीं किसी चीज़ की भी आती है? कितने कंजूस इंसान हो तुम। गांव से माँ आई है और ऐसे में अगर 5,000 का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सी बड़ा आसमान टूट पड़ा। क्या अपनी माँ पर तुम 5,000 का खर्चा भी नहीं कर सकते? अरे कैसे बेटे हो तुम। और हाँ, सारे पैसे खाने पीने में और बिजली के बिल में खर्च नहीं हुए हैं, बल्कि तुम गांव गए थे और गांव से माँ को लेकर आए थे, उसका खर्चा भी इसमें ही ऐड है। और अभी तो माँ की दवाइयों का खर्चा इस महीने किया ही नहीं। बेचारी कब से बोल रही हैं अपनी दवाई लाने के लिए। तुम्हें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, आखिर तुम उनके बेटे हो। वह पहले से ही देवकी नंदन जी के जाने से मानसिक तनाव से गुजर रही थी और आज अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनका कलेजा छल्ली छल्ली हो रहा था। अपने बेटे की दिन रात की चिक चिक से उनकी दिन पे दिन तबीयत और ज़्यादा खराब होती रहने लगी। अब तो सूरज दिन रात पैसों के लिए सुधा से झगड़ता ही रहता था। अपनी बहू बेटे की लड़ाई देख देख कर कोकिला जी की हालत दिन पर दिन और भी बिगड़ती जा रही थी। सुधा अपनी सास का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सूरज को अपनी माँ से ज़्यादा अपने पैसों की पड़ी थी। एक दिन सूरज कोकिला जी को दवाई दिलाकर घर पहुँचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, सुधा, ओ सुधा, अरे कहाँ चली गई? मैं माँ के और खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं माँ को छोड़ने जा रहा हूँ। सुधा कमरे में से दौड़ती हुई आई और बोली, छोड़कर आ रहा हूँ, पर कहाँ और किसके पास? वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं और माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम्हें पता है माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं? उनकी दवाइयाँ खाने पीने का खर्चा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जब से ये मेरे घर में आई है मेरा सारा बजट हिल कर रख गया है। अरे ऐसे में तो कुछ ही दिनों में मैं रोड पर ही आ जाऊँगा। इससे तो अच्छा मैं किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ देता हूँ। सूरज की बातें सुनकर सुधा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे क्या बोल रहे हो, कुछ सोच समझ के भी बोला करो। एक बार कहने से पहले 100 बार सोचा होता। वह तुम्हारी माँ है। सुधा ने पहली बार अपने पति से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करी थी, जिसका उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अफसोस हो रहा था। लेकिन सूरज को अपनी बातों का कोई अफसोस नहीं था। वह अपनी माँ को अपने आप से और अपने घर से दूर करना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ चुका था
कि सुधा के होते हुए मैं अपनी माँ को कहीं छोड़ नहीं सकता। अब सूरज सही समय का इंतज़ार करने लगा और वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए ले गया। उसे दवाई की दुकान पर एक आदमी मिला, बहुत ही परेशान था। दरअसल उसकी माँ के दिल में छेद होने के कारण उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा था, लेकिन उसको परफेक्ट डोनर नहीं मिल रहा था और उसके पास कुछ दिन का ही समय बचा था, जिसके लिए वे आदमी लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार था ताकि उसकी माँ की जान बच सके। जैसे ही ये बात सूरज को पता चली तो उसके खुरापाती दिमाग में बहुत ही घटिया आइडिया आया। उसने उस आदमी से कहा कि उसके पास एक डोनर है, लेकिन वह एक ही शर्त पर उस डोनर के बारे में बताएगा। उस आदमी ने कहा कि वह हर शर्त मानने को तैयार है, बस किसी तरह कोई मेरी माँ को बचा ले। सूरज ने उस आदमी से अपनी माँ के बारे में बात की और वह आदमी भी अपनी माँ को बचाने के लिए हर बात मानने को तैयार हो गया। और फिर जब खुद का बेटा ही ऐसा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद रखनी। कोकिला जी को तो वैसे भी अपना कोई होश नहीं था। सूरज अपनी माँ को अस्पताल में ही छोड़कर चला गया और उस आदमी को बता कर गया कि वह वही औरत है जो कुछ दिनों की मेहमान है। वैसे भी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कुछ ही दिनों में ये मरने वाली है। डॉक्टर जो चेकअप करना चाहते हैं वह करवा लो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हम ऐसे ही किसी की भी दिल निकालकर उनके हार्ट में जगह नहीं लगा सकते, जिसके लिए कुछ चेकअप करने होते हैं। जब सारी रिपोर्ट्स देख ली जाएंगी फिर ही पता चलेगा कि यह सही डोनर है या नहीं। बस इसीलिए वह अपनी माँ को वहीं छोड़कर चला गया और वह जैसे ही घर पहुँचा तो सुधा उससे अपनी सास के बारे में पूछने लगी, लेकिन वह पहले तो चुप रहा। फिर जब सुधा ने कई बार पूछा तो उसने कहा, माँ को जब मैं दवाई दिलाकर आ रहा था तो माँ मुझे हाथ छुड़ाकर कहीं भाग गई। मैं उनके पीछे गया, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी आ गई और माँ पता नहीं कहाँ चली गई। सुधा को यह सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा था। कमाल है, तुमसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारी माँ, जिनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह तुम्हारा हाथ छुड़ाकर कैसे भाग गई और तुम आराम से वहाँ खड़े रहे। सूरज बोला, अरे तो मैं इसमें क्या कर सकता था। 24 घंटे से पहले तो पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर ऐसे में मैं क्या कर सकता था। सुधा सूरज की बातें सुनकर चुप हो गई, पर यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। मैं 24 घंटे बीतने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर निकल गया और अस्पताल पहुंचा कर उस व्यक्ति और डॉक्टर से बात की। जब डॉक्टर ने बताया कोकिला जी उसे अमीर व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो सूरज के तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। उसकी आंखों में पैसों की चमक आ गई और वह उस अमीर व्यक्ति से बोला, देखो भाई, ये मेरी माँ है और मैं कुछ लाख के लिए अपनी माँ की जान दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार की कोई कितनी कीमत दे सकता है, कितनी भी कीमत लगा सकता है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। तो वह आदमी बोला, 1 लाख दे दूंगा। सूरज को और लालच आ गया और वह बोला, बस 1 लाख मेरी माँ के दिल के लिए, मेरी माँ के जिस दिल में मेरे लिए इतना प्यार भरा होगा, उससे मैं मात्र 1 लाख में बेच दूँ। वह आदमी फिर से बोला, 2 करोड़। सूरज को लगा कि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वह लालच बंस बोला, आप अपनी माँ के लिए बस 2 करोड़ दे सकते हैं। वह आदमी बोला, तुम खुद ही बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो सूरज बोला, ज़्यादा नहीं, बस 15 करोड़ चाहिए। इतने रुपए मुझे दे दो, फिर चाहे जो करना मेरी माँ का। दिल निकालो चाहे आँख निकालो, हाथ पैर चाहे निकालो, जो कुछ भी निकालना है निकाल लेना, मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं इन्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। उधर जब सुधा उठी तो वह सोचने लगी, आज सूरज इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गया, जबकि रोज़ तो इस वक्त तक सोया ही रहता है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह तुरंत अपनी सास की फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन चली गई और वहां जाकर उसने सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने कहा, 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये सारी बात सुनी,
उसने सुधा से बात की और पूछा कि दवाई लेने के लिए कब निकली थी। वह समय उस इंस्पेक्टर ने नोटिस किया तो उस हिसाब से 24 घंटे हो चुके थे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां से उसकी सास यानी कोकिला जी की दवाई आती थी। उधर सूरज सोच रहा था कि एक बार सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और सुधा को कोई न कोई बहाना बना दूंगा। उधर कोकिला जी कल से ही नशे में थी, क्योंकि उन्हें कल से नशे का इंजेक्शन दिया गया था ताकि वह ज़्यादा शोर ना मचाएं, और अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। तभी हॉस्पिटल में सुधा कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंच गई। फिर वहां गई जहां उसकी सास की दवाइयां मिलती थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था और डॉक्टर की भी छुट्टी पर था। तो उसने वहीं पर बैठी एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पूछा तो पता चला कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। सुधा ने अपनी सास का फोटो दिखाकर उससे पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, ये कल यहाँ आई थी। इनके साथ एक आदमी भी था। फिर वह कुछ देर तक रुका और दूसरे डॉक्टर से मिलने चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर मैं चली गई थी। मेरी जगह जो दिन में आई होंगी शायद उन्हें पता होगा। सुधा ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उससे मिलने चली गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। काउंटर पे पता चला कि डॉक्टर किसी की हार्ट सर्जरी करने के लिए जा रहा है। सुधा तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ी और उसने वहां पहुंचकर देखा कि बाहर एक चेयर पर आदमी बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही परेशान लग रहा था। सुधा ने जैसे ही उसे आदमी को कोकिला जी की फोटो दिखाई तो वह आदमी चौंक गया और ऑपरेशन रूम की ओर देखने लगा। यह आदमी उस बीमार औरत का बेटा था, जिसका आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था। सुधा को समझते हुए तनिक भी देर नहीं लगी। सुधा दौड़ती हुई गई। उसने जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सुधा के पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ गए। अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा था वहां जाकर देखा तो कोकिला जी का दिल निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह तो बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आज क्या होने वाला था। तभी हाथ में बड़ा सा बैग लिए सूरज बाहर से आ रहा था। उसके साथ में वह अमीर आदमी भी था। सूरज ने जैसे ही सुधा को पुलिस वालों के साथ देखा वह वहाँ से भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए और साथ में उसे भी लेकर गए जिसने सूरज को इतने पैसे देकर दिल खरीदा था। थाने में ले जाकर इंस्पेक्टर ने सूरज को इतनी कुटाई करी कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे नीच इंसान हो तुम, जो पैसों के लिए अपनी माँ का ही सौदा कर दिया। और सूरज के बयान से वह अमीर आदमी को रिहा कर दिया गया, क्योंकि सूरज ने उस आदमी से झूठ कहा था कि मेरी माँ मरने वाली है। उधर सुधा अपनी सास के होश में आने का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे बाद जब कोकिला जी को होश में आई तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। जैसे ही कोकिला जी को होश आया सुधा उनके गले लगकर रोने लगी। कोकिला जी अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, लेकिन वे इतना तो समझ गई थी कि सुधा दुखी है। वह उसे चुप कराती हुई बोली, बेटा चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा भी अपने आंसू पहुँचते हुए बोली, हाँ माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वे अपनी सास को लेकर वहाँ से चली गई। दोनों सास बहू सुख से घर में रहने लगे। सुधा की अच्छी देखरेख के कारण कोकिला जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे फर्क आने लगा। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर घर में टिफिन सर्विस देना शुरू किया। उनके खाने की तारीफ दिन पर दिन फैलती ही जा रही थी। एक छोटे से काम को उन्होंने एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। अब दोनों सास बहू की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। उधर सूरज को 20 साल की सजा हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सुधा ने कोकिला जी को बचाने के लिए अपने पति के संग जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।